रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनाई जा रही है स्वदेशी राखियां। रक्षाबंधन पर बनेंगी 21,000 कलाइयों की रौनक। सामाजिक संस्था सेवा भारती के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी पहल। रक्षाबंधन 9 अगस्त को बॉर्डर पर तैनात जवानों को राखी बांधने के लिए संस्था के लोग और बच्चे भी बॉर्डर जाएंगे। रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनाई जा रही स्वदेशी राखियां 21,000 कलाइयों की रौनक बनेंगी। यही नहीं, सामाजिक संस्था सेवा भारती के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी पहल करते हुए रक्षाबंधन 9 अगस्त को बॉर्डर पर तैनात जवानों को राखी बांधने के लिए संस्था के लोग और बच्चे भी बॉर्डर जाएंगे। गांव में स्वावलंबी यात्रा संयोजक तरुण जैन ने बताया कि वात्सल्य वाटिका में तैयार की जा रही राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन राखियों को तैयार करने में जहां गोमेह पाउडर, इमली पाउडर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं खुशबू के लिए तुलसी के बीजों का भी प्रयोग किया गया है। स्वामी हरिओम वात्सल्य वाटिका ने बताया कि इन राखियों को देश की सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर बांधने के लिए भी भेजा जाएगा। मैं हरिओम दास परिव्राजक वात्सल्य वाटिका से। मेरे पास श्रुति, राजेश जी और तरुण जी जब उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं, मैंने कौन सा, तो कहे कि गोबर से हम राखी बनाएंगे। तो इससे पहले भी वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने, बालिकाओं ने गीता जयंती के वहाँ उत्सव में भी वहाँ स्वस्तिक इत्यादि बनवाए थे। तो मुझे उसका लगा कि नहीं, ये कार्य बहुत अच्छा है। एक तो गोबर की बात है और एक हाथ करघा इसको कहते हैं कि बच्चे आगे जाके कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और गाय के गोबर से यदि राखी बनती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग चाइना से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितनी महंगी लाते हैं। इसके लिए मेरे पास इतना समय नहीं था, फिर भी 20-22 बालिकाओं ने लगभग 28 दिन, 1 महीना उन्होंने काम किया है और लगातार काम किया है। और मेरा ये सपना था, ये मेरा सौभाग्य है कि वात्सल्य वाटिका में लगभग 30,000 राखियों का निर्माण हुआ है बालिकाओं के द्वारा। और इसके लिए मैं आगे भी चाहूँगा कि मात्र राखी ही नहीं, जैसे आगे दीपावली आ रही है तो दीपावली के में दिए वगैरह हैं, या अच्छा जो गुग्गुल धूप वगैरह हैं, या मालाएं हैं, या स्वस्तिक का स्वरूप है, ओम का स्वरूप है, ये भी हम बना करके, क्योंकि आज गाय पे लोग बाग क्या कहते हैं, कुत्ते पाल रहे हैं और गाय को रोड पे कर रहे हैं। गो हमारी माता है, गो हमारी, मतलब हम माता कहने के लिए मात्र हैं, लेकिन आज उसके लिए हमको ज़रूरत है कि गोबर का हम उपयोग कैसे करें। और गोबर के साथ में अभी आपने, राजेश जी ने और श्रुति जी ने नया भी एक काम करना शुरू कर दिया है, वो है पंचगव्य। तो पंचगव्य से अभी आगे भी आपसे बताएंगे, बुलाएंगे कभी आपको, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अभी बनाएंगे उसको। उसमें माला बनेगी और माला में भी 9 रंग होंगे। जितने ग्रह होते हैं, किस ग्रह का कौन सा रंग होना चाहिए, तो उससे कष्ट समनार्थ, कष्ट के समन करने के लिए भी वो कार्यक्रम शुरू होगा, वो बताएंगे आपको। तो गोबर के से, पंचगव्य से बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। राखी बनाई है। जय श्री राम। मैं राजेश कुमार, राजेश इंटरनेशनल नगर अध्यक्ष सेवा भारती। हमें यह प्रेरणा तरुण जैन जी ने दी कि गौ के गोबर से कुछ उत्पाद बनाए जाएं। उनका मुख्य उद्देश्य था गौ की सेवा, गौ का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो उसका उद्देश्य लेकर वो हमारे पास आए थे और हमने इस पर कार्य किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस रक्षाबंधन पे हमने कुछ राखियों का निर्माण किया। उसका उद्देश्य रहा कि जो हम प्लास्टिक राखियाँ यूज़ करते हैं, लाखों क्विंटल प्लास्टिक बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद उससे पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान होता है। तो जो गौ में राखियाँ होंगी, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो इसमें कितने बच्चों ने राखियाँ बनाई है? हमारे इसमें 30 बच्चों ने सहयोग किया है, बच्चों ने सहयोग किया है राखियाँ बनाने के अंदर। तो ये कैसे पढ़ाई के साथ साथ राखी बनाना, और कोई दिखते नहीं है बच्चे? नहीं, बच्चे अपनी शिक्षा समय से करते थे और उसके उपरांत शाम को 2 घंटे राखियाँ बनाते थे। तो एक दिन में कितनी राखी बना रहे हैं? एक दिन में एक बच्चा 25 से 30 राखियाँ एवरेज निकाल देता है। तो जैसे आपने कितनी राखी तैयार की है? इस बार हमने 30,000 राखियाँ तैयार की हैं। कितना समय लगा इसमें? इसमें तकरीबन 30 से 40 दिन हमें लगे हैं। तो ये सारी राखियाँ कहाँ पर जाएंगी? ये राखियाँ हम बॉर्डर पे भेज रहे हैं सैनिकों के लिए। 9 अगस्त 2025 को हमारे भाई तरुण जैन जी, श्रुति जी, स्वामी जी
और जिन बच्चों ने राखियां बनाई हैं उनमें से कुछ बच्चियां बॉर्डर पे जा रही हैं। तो क्या वहीं पर ही राखी बांधेंगे? हाँ, वहीं पे ये सैनिकों को राखियां बांधेंगे। तो आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जन से हमें अपील करना चाहेंगे कि पर्यावरण और गौ माता को बचाने में हमारा सहयोग दें और गौ गोबर से बने उत्पाद हमसे खरीदें, ताकि उससे लोगों की आय भी बढ़े और आय बढ़ने के बाद लोग गौओं को पालना स्टार्ट कर दें, ताकि गौ माता सड़कों पर धक्के ना खाए। आपका शुभ नाम? मैं राजेश, इंटरनेशनल नगराध्यक्ष सेवा भारती कुरुक्षेत्र। वात्सल्य वाटिका में हमें गुरुजी के सानिध्य में पिछले 1 महीने से हम बच्चियों को राखी मेकिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये राखी पूरी तरह से गोबर के पाउडर से निर्मित है और टोटल इको फ्रेंडली है, जिसमें हमने बच्चियों को जो गौमय स्वावलंबन अभियान है उसके तहत हमने एक संकल्प चलाया हुआ है, हर घर वैदिक कलाई और वैदिक राखी, हर कलाई राखी वैदिक राखी, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हम हर घर एक सात्विक रक्षा सूत्र बांधे। जो आजकल की चाइनीज राखी आ रही हैं उन सबको हम हटाकर हर घर में वैदिक रक्षा सूत्र बांधे, जिसका उद्देश्य सभी अपने भाइयों को एक रक्षा सूत्र के साथ उनको रक्षाबंधन से बांधना है। और यही हमारा इस बात के रक्षाबंधन का उद्देश्य है कि बच्चियों के माध्यम से हम हर भाई को सुरक्षित करें, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित करें। इस राखी का एक और उद्देश्य है कि भी इको फ्रेंडली राखी हर जगह प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान पहुंचा रही है और इस राखी का साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महान उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। जो भी हमारी वैदिक राखी है वो डिसॉल्व भी हो सकती है, उसको हम एक खाद के बाद में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण इसका महान उद्देश्य है और यही संकल्प हम हर बच्चे के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राखी बनाने की प्रेरणा मैंने पिछले जून में एक प्रशिक्षण सत्र किया था 10 दिन का। वहाँ पे हमें गौ उत्पाद से निर्मित अन्य कहीं ज्यादा हमें उत्पाद सिखाए गए थे। जैसे हमने भगवान के विग्रह बनाए थे, साबुन बनाए थे और उसके अलावा हमने गोमूत्र, शैम्पू वगैरह बनाए थे। उसमें से ही एक हमारा जो था ये राखी था। राखी का वहीं से मेरे को प्रशिक्षण मिला। करनाल हमारा इसका सेवा भारती का प्रांत कार्यालय है और वहीं पे हमें इसका प्रशिक्षण मिला और वहीं से हमारे अंदर ये प्रेरणा है कि भी हमें इस बार रक्षाबंधन के दिन इस संकल्प को लेके घर घर जाना और घर घर इस रक्षा सूत्र को पहुंचाना। तो कितनी राखी आपने? इस बार हमारा इसका लक्ष्य था 21,000 राखियां हम हर घर पहुंचाएंगे और 21,000 राखियों का संकल्प लेके ही हम चल रहे हैं। और ये संकल्प हमारा रक्षाबंधन तक तो रहेगा ही, रक्षाबंधन के बाद भी हम इस राखी को सीमा स्थित बॉर्डर पे सैनिकों को पहुंचाएंगे जो हमारी देश की दिन रात सुरक्षा कर रहे हैं। उन सैनिक भाइयों को हम इस रक्षा सूत्र के बंधन से बांधेंगे ताकि उनका और मनोबल बढ़े और वो हमारे साथ ऐसे ही हमारी सुरक्षा करते रहे। दिन रात जो मेहनत करते हैं उनको इससे एक और मनोबल उनका बढ़ेगा हमारे देश को सुरक्षित करने का। कितना समय लगा आपको क्वांटिटी में आपने? ये हम पिछले 9 जुलाई से गुरु पूर्णिमा से हमने इसको शुरू करा था और ये ना सिर्फ कुरुक्षेत्र में बल्कि ये कुरुक्षेत्र के अलावा करनाल और जगाधरी में भी बनाई जा रही है। इसके प्रमुख प्रशिक्षक आशीष बघेल जी हैं और इसके जो संयोजक हैं वो अपने तरुण जैन जी हैं। तरुण जैन जी इसके प्रमुख प्रशिक्षक हैं और आशीष जी नागपुर जैसे आप जानते ही हैं कि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो पहला केंद्र था वहां से शुरू हुआ था। कुरुक्षेत्र से बनी राखियां वहां पे भी गई हैं। तो ये सब सेवा भारती के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। गोमय स्वावलंबी यात्रा इसके साथ मिलके काम कर रही है और गोमय स्वावलंबी यात्रा के जो प्रमुख हैं वो तरुण जैन जी हैं।